हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस महत्वपूर्ण सेशन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, जो डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। राम सेट सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। राम सेट सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, दो भाग रहते हैं इसके। एक जिसमें हमारा स्पीकर दिया होता है, यानी जिसमें कहने वाला दिया होता है, वक्ता दिया होता है। तो जो स्पीकर वाला पार्ट होता है, जो कहने वाला होता है, इसमें वो पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है, यानी वक्ता के द्वारा कहे गए जो शब्द होते हैं, वक्ता ने जिन शब्दों को कहा होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि प्रत्येक डायरेक्ट सेंटेंस में दो भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का वो भाग होता है जिसमें वक्ता दिया होता है, कहने वाला दिया होता है, जो कहता है वो रहता है। और वक्ता के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। जैसे इस सेंटेंस में आपके में दिया हुआ है, देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं ये। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि प्रत्येक डायरेक्ट सेंटेंस में दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आगे देखिए क्या करते हैं फिर हम। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। जैसे ये दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा पीछे सेंटेंस जो दिया हुआ था उसे हम एक बार देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, राम सेट इन्वर्टेड कॉमा है, फिर है सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। तो ये जो सेंटेंस था ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था इस सेंटेंस के अंदर। राम सेट ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये जो टेंस होगा ये कभी नहीं बदलेगा। और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। जब भी बदलना है रिपोर्टेड स्पीच का बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब को कभी नहीं बदलना है। इसे हम कभी नहीं बदलेंगे, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसे हम कभी नहीं बदलेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को कभी नहीं बदलेंगे। जैसे देखिए ये सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट किया है, राम सेट, तो राम सेट को राम सेट जैसा है वैसा ही लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो हमने दैट लगाया, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, जिसके रूल हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होगा वो कभी नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। क्या हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट का मतलब कहने वाला है, तो किसी से कह रहा है तो सुनने वाला भी दिया हो।
कहने वाले के साथ में सुनने वाला भी दिया हो। कहने का मतलब वर्ब के साथ में टू लगा हुआ हो, जैसे इसमें सेज टू लगा हुआ है, से टू लगा हुआ है, सैड टू लगा हुआ है। तो टू जब भी लग करके आएगा तो आपको सेज के आगे टू लगा है तो टेल्स कर देना है, से के आगे टू लगा है तो टेल कर देना है, और सैड के आगे टू लगा है तो आपको टोल्ड कर देना है। यानी सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, और सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। इतना काम करते हैं केवल। आगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, टेंस आपके केवल तीन होते हैं, टेंस आपके तीन होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो ध्यान रखना है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जिसमें हमारा वक्ता दिया है, यानी कहने वाला दिया हुआ है, जिसमें हमारा कहने वाला दिया हुआ है। जैसे ये दिया है हमारा राम सेठ, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी आपकी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी। ये लिखा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। मैंने बताया आपको, पहली बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी आपको, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। क्या करना है, केवल जो इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, उस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देते हैं। केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देते हैं। आगे देखिए, अब होता है हमारा तीसरा टेंस। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जब ये पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। ध्यान रखना है, केवल एक ही टेंस में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी पास्ट टेंस में होती है तब। बाकी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, केवल पास्ट टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा, उसका रूल ये दिया हुआ है, देखिए। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अगर शैल या विल दिया हुआ है तो उसे शुड, शैल को शुड और विल को वुड में बदल देते हैं। कैन दिया हुआ है तो कुड कर देते हैं और मे दिया हुआ है तो माइट कर देते हैं। तो इस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है,
तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी कीमत पर हम बदलेंगे नहीं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उसी टेंस में रहेगा जिसमें वो है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो। आगे रूल देखिए, आगे रूल दिया हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज, यानी रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें कैसे चेंज करोगे आप। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज करने के लिए ये रूल है हमारा सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3, जिसमें इस एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, इस ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। एस ओ एन, ये लिखा हुआ एस ओ एन, तो इसे हमने यहाँ पर लिखा एस ओ एन। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। ठीक है, ये है हमारा 1 2 3। तो 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन हो गए हमारे। तो कहने का मतलब जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उसे हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उसे हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे आप सब्जेक्ट से। और अगर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है, थर्ड पर्सन नहीं बदला जाएगा। देखिए पर्सन देख लीजिए एक बार, जो भी हमारे पर्सन है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हमारे हैं। तो देखो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं हमारे वो होते हैं आई और वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई का वजह से माई होता है, ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का वजह से अवर, ऑब्जेक्ट अस। यू हमारा जो होता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब ये जब भी आएंगे तो इन्हें आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, और ये जब भी आएंगे तो इन्हें आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना है। और ये जब भी आएंगे इतने, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इनको नो चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज। यही रूल था हमारा सन अपॉन 1 2 3, सन बटे 123, यानी सन अपॉन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। आगे देखते हैं, ये वही लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है। कैसे करना है, कुछ वर्ड आते हैं अलग से जिन वर्ड को हम इस प्रकार चेंज करेंगे। ये वर्ड हमें दिए हुए हैं, इन वर्ड को ध्यान रखना है। अगर कम आएगा तो कम का इनडायरेक्ट में गो हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, हिदर का थिदर, नाउ का देन, और टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी करते हैं। यस्टरडे का द प्रीवियस डे कह सकते हैं या द डे बिफोर भी कह सकते हैं। टुमारो को द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे भी चेंज करते हैं। अगला एगो, अगर एगो आता है तो बिफोर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, 10 आता है तो उसका सो हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। ये चेंज हो जाएंगे।
अब देखिए कुछ अपवाद दिए हुए हैं इनके, ये अपवाद हैं। निम्नलिखित स्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अभी देखिए आपने रूल पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा, अन्यथा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। 3 टेंस हैं आपके, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप नहीं बदलेंगे। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, केवल पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होगा तभी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलोगे। लेकिन यहाँ पर इसमें भी अपवाद है कि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और अगर ये स्थितियाँ दी हुई हैं तो भी आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। वैसे आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है तब, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी ये स्थिति अगर होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। कौन कौन सी स्थिति है वो देख लीजिए। जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे आप। दूसरा है जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी सदा सत्य रहने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अब जैसे जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए तो आदत का मतलब किसी की आदत है, जैसे द डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये कुत्तों की क्या होती है, आदत होती है। तो ये भी ऐसी स्थिति आएगी तो भी आपको सेंटेंस का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं करना है। जब कोई कहावत कही जाए, जब कोई कहावत कही जाए, किसी प्रकार की जब कहावत कही जाएगी तो भी आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। जैसे मान लीजिए कहावत कही जाए बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। कहने का मतलब इसकी शुद्ध हिंदी जो होती है वो होती है कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं। तो ये कहावत है। तो ऐसी स्थिति होगी तब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो नहीं बदलना। अगला होगा आपका जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, जब कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया हो तब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाना है और बाकी सेम सेंटेंस लिख देना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस कहा जाए आपसे कि द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाई शाहजहां, द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाई शाहजहां, यानी जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, उसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो ये इतिहास की बात हो गई, तो ये ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो गया। तो इस सेंटेंस का जो टेंस होगा उसे हम चेंज नहीं करेंगे, केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट लगा देंगे। बाकी जो सेंटेंस है हमारा वो वैसा ही रहेगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए। इसमें आगे ऐसे ही और इसके जो रूल्स हैं, अगले जो सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के रूल्स थे। आगे हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल बताएंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को आप देखिए और समझने की कोशिश करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।